मित्रों, स्वागत है आपका परीक्षा मेंटर यूट्यूब चैनल में। यदि आप नवोदय विद्यालय टीजीटी पीजीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम एक और वीडियो लेके हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी की, जिसमें 10 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं नवोदय विद्यालय टीजीटी लाइब्रेरियन के क्वेश्चन पेपर से, जो कि 2019 का है। और आपको बता दूं, आपके 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपके एग्ज़ाम में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे किस तरह के प्रश्न रीजनिंग एबिलिटी में 2019 में पूछे गए हैं। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मित्रों, देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी का पहला प्रश्न। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या का निर्धारण करें। एक आकृति दी गई है, उसमें कितने त्रिभुज हैं हमें बताना है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 12, 14, 16, 18। तो इसका सही आंसर है 18। यदि हमने एक एक करके गिने तो 18 त्रिभुज होंगे। और उसके बाद यदि हम इस तरह से लाइन खींच देंगे तो एक इधर का त्रिभुज हो गया, दूसरा इधर का, फिर एक और लाइन यहाँ खींचेंगे तो दोनों साइड से एक और बनेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम देखेंगे तो दोनों साइड से दो हिस्सों में ये हिस्से हो गए और ठीक इसी तरह से ये हिस्से भी हो जाएंगे। तो 16 इस तरह से हो जाएंगे और एक इस तरह से बन रहा है और दूसरा नीचे की तरफ से बन रहा है। तो कुल मिला के इसमें 18 त्रिभुज हो रहे हैं। आप भी इन प्रश्नों को सॉल्व करके ज़रूर देखें। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से अन्य शब्दों से निश्चित तरीके से अलग शब्द की पहचान करें। तो जो अलग शब्द है, यहाँ देखिए महीनों के नाम दे रखे हैं। मई, जनवरी और अगस्त ये एक जैसे महीने हैं, इनमें 31 दिन होते हैं। जबकि फरवरी इन सबसे अलग है, इसमें 28 या 29 दिन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं तथा 1, 2, 3 और 4 के रूप में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन देखिए, सभी ट्रेनें हवाई जहाज़ हैं। कुछ हवाई जहाज़ टेबल हैं। इनके निष्कर्ष, कुछ ट्रेन टेबल हैं, कुछ टेबल ट्रेन हैं, कुछ टेबल हवाई जहाज़ हैं, कुछ हवाई जहाज़ ट्रेनें हैं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो देखते हैं। केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं। कुछ टेबल हवाई जहाज़ हैं, कुछ हवाई जहाज़ ट्रेनें हैं। आप भी इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास ज़रूर करें आने वाले एग्ज़ाम के लिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए, M3N6O9P और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं 12, 10, OR। तो यदि हम देखें तो M के बाद N आता है, N के बाद O, O के बाद P और इसी तरह से 3 के बाद 6, फिर 9। तो अगला जो सीक्वेंस होगा वो होगा 12 का। किसी निश्चित कोड में A11MS को B22NT लिखा जाता है। उस कोड में PG1MS को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले हमें रिलेशन देखना होगा। A11MS इसको लिखा जाता है B22NT। तो देखिए A के बाद B आता है, 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है, M के बाद N आता है और S के बाद T आता है। ठीक इसी तरह से हमें दूसरे को निकालना होगा। तो मित्रों, हमें देखना होगा ठीक इसी तरह से जैसे पहले वाले का संबंध है। P के बाद Q आता है, J के बाद H आता है, 1 के बाद 2 आता है, M के बाद N आता है और S के बाद T आता है। तो ये हमें देखना होगा कौन सा ऑप्शन में होगा। तो देखिए सही आंसर है इसका पहला ऑप्शन QH2NT।
अन्य से अलग संख्या समूह का चुनाव करें। तो यहाँ पे 4 संख्याएं दे रखी हैं जो 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो देखिए पहला वाला 50 में से यहाँ यदि हम 13 प्लस कर दें तो 63 हो रहा है। इसी तरह से 34 में यदि हम 13 प्लस कर दें तो 47 होगा। 66 में 13 प्लस कर दें तो 79 होगा। तो ये तीनों एक जैसे हैं, जबकि जो सेकंड है वो अलग है। 62 में यदि हम 13 प्लस करें तो 75 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 74 हो रहा है। इसमें 13 की जगह 12 ही जोड़ा गया है, तो इसलिए यह अन्य समूहों से अलग है। अगर ASMITA का BTN JB से किसी निश्चित तरीके से संबंध है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MUKHI से इसी प्रकार संबंधित होगा। तो देखते हैं इनका क्या संबंध है। ASMITA ये हम ऊपर की साइड लिखेंगे, नीचे की साइड में हम लिखेंगे BTNJUB। तो हम देखेंगे इनका आपस में रिलेशन। तो A के बाद B आता है, S के बाद T आता है, M के बाद N आता है, I के बाद J आता है, T के बाद U आता है और A के बाद B आता है। यानी अगला जो अल्फ़ाबेट है वो आ रहा है। तो ठीक इसी तरह से MUKHI इसका अगला जो वर्ड होगा तो M के बाद N आता है, U के बाद भी आता है, K के बाद L आता है, H के बाद I आता है और I के बाद J आता है। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं इस तरह का। तो देखिए मित्रों, पहला ही ऑप्शन है ये NVLIJ। मित्रों देखिए जो 8वां प्रश्न है इसे हमें समीकरण के आधार पर निकालना होगा। जैसे 20 का रिलेशन 4 के साथ है, उसी तरह से 120 का क्या रिलेशन होगा। तो 120 के बाद कौन सा शब्द आएगा। 4 × 5 का होता है 20। तो ठीक यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द आएगा जो 5 से मल्टीप्लाई होने पर 120 होगा। तो इसका सही आंसर होगा 24। ऑप्शन हमें देखना होगा। देखिए मैं तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। 24 × 5 यदि हम करते हैं तो 120 आएगा। जिस तरह से 4 × 5 करके 20 आ रहा है, ठीक इसी तरह से 24 × 5 120 आएगा। मित्रों अगला है यहाँ पे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या का निर्धारण करें। तो यहाँ त्रिभुज दे रखे हैं, हमें इन्हें गिनना है। पहला सवाल भी कुछ इसी तरह का था। तो हमने देखा था एक के अंदर 9 त्रिभुज हैं, इसी तरह से यहाँ पे 3 है तो 27 और एक यहाँ पे अतिरिक्त त्रिभुज बनेगा। तो इस तरह से ये 28 हो जाएंगे। आखिरी प्रश्न है रीजनिंग एबिलिटी का। नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं तथा 1, 2, 3, 4 के रूप में 4 निष्कर्ष भी दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए कथन, कुछ लैपटॉप रेडियो हैं, कुछ रेडियो टीवी हैं। इनके निष्कर्ष, कुछ लैपटॉप टीवी हैं, कुछ टीवी लैपटॉप हैं, सभी टीवी रेडियो हैं, सभी रेडियो लैपटॉप हैं। और इनके जो 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शनों में से सही जो आंसर होगा वो होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो एक और प्रश्न हमें इस तरह का मिला था। तो आप भी इन सभी तरह के प्रश्नों को अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर देखिए। तो मित्रों रीजनिंग एबिलिटी का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। मित्रों आपको बता दूं आपके लिए पहले ही नवोदय विद्यालय के बहुत सारे प्रश्न पत्र हमने उपलब्ध कराए हैं। बहुत सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है, चाहे वो जनरल पेपर की बात करें तो जनरल हिंदी हो, जनरल इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, जनरल एबिलिटी हो, हर तरह के प्रश्नों को हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है। आप उन सभी वीडियो को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और उनके माध्यम से अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं।
हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।